मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसने प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर बैंकों को लाखों का चूना लगाया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में आरटीओ विभाग का एक कर्मचारी भी शामिल बताया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन और विभाग की जिम्मेदारी कहां सो रही थी जब सरकारी कागजों में ही फर्जीवाड़ा खेला जा रहा था। मंसूरपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार सवार 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया और जैसे ही जांच शुरू हुई पूरा खेल खुलता चला गया। पुलिस ने इनके कब्जे से कई गाड़ी बरामद की, यानी लाखों रुपए की 5 लग्जरी गाड़ियां। दरअसल यह गिरोह बैंक से लोन पर लग्जरी गाड़ियां निकलवाता था और फिर आरटीओ कार्यालय में बैठे कर्मचारी की मदद से बैंक का नो ड्यू सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से तैयार करवा लेता था। उसके बाद वही गाड़ियां मार्केट में बेच दी जाती थी। न बैंक को पैसा मिलता था, न सिस्टम को भनक लगती थी, यानी सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे होता रहा। आखिर ये संभव कैसे हुआ? क्या प्रशासनिक लापरवाही इतनी गहरी है कि सरकारी डेटा तक में फर्जी कागज चल रहे हैं, या फिर विभाग के मिलीभगत का ही साफ साफ उदाहरण है? एसपी सिटी के मुताबिक ये गिरोह 6 सदस्यों का है, जिसमें ये 3 अभी फरार हैं। सबके चौंकाने वाली बात यह है कि एक आरोपी मेरठ आरटीओ में बतौर मुंशी काम कर रहा था और वहीं से निकलते थे फर्जी नो ड्यू सर्टिफिकेट और नकली आरसी। पुलिस के मुताबिक इसी साठगांठ ने बैंकों को लाखों का नुकसान पहुंचाया। अब पुलिस दावा कर रही है कि पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर लिया जाएगा, लेकिन असली सवाल यही है कि इतने बड़े फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सिस्टम में निगरानी कहां है? क्यों हर बार अपराधी पकड़े जाते हैं मगर विभागीय जिम्मेदारी तय नहीं होती है? आरटीओ और बैंक के बीच के इस नेटवर्क ने कानून और ईमानदारी दोनों का मजाक बना दिया है। एक और जनता ईएमआई चुकाने में परेशान है, वहीं दूसरी ओर कुछ सरकारी साठगांठें बैंक को ही चूने लगाने में जुटी हैं। गए हैं ये पब्लिक के व्यक्ति हैं और इनका जो गिरोह है पूरा, इसमें ये कंफर्म है कि आरटीओ का एक बाबू जो है वो इनसे मिला हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई है कि नहीं है, नहीं इंश्योरेंस, सॉरी क्या कह रहा हूँ, लोन वाली कंपनी, लोन लोन जैसे गाड़ी गाड़ी जब लोन कराते हैं तो 2-3 उसमें स्टेक होल्डर होते हैं। एक लोन करने वाली संस्था होती है, कोई भी फाइनेंस कंपनी होती है, वो लोन अप्रूव कर देती है सारी सीवी वगैरह चेक करके और सब सारी चीजें देख के, और वो लोन का पैसा चला जाता है कंपनी के खाते में। और फिर कंपनी जो है वो उसमें एक कच्ची आरसी, मतलब जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आरटीओ से यहाँ से एक कच्ची आरसी मिल जाती है जिसपे लिखा रहता है कि इस गाड़ी पे लोन है और कोई उसको जो आगे बेच नहीं सकता। ये लोग क्या कर रहे हैं कि पहले गाड़ी पे लोन कराते हैं, कुछ उसकी किस्तें चुकाते हैं और फिर उसके बाद में गाड़ी गायब कर देते हैं और किस्तें डिफॉल्ट कर देते हैं। मुजफ्फरनगर का यह मामला सिर्फ एक गिरोह का नहीं बल्कि सिस्टम में बैठे उन लोगों की पोल खोलता है जो भ्रष्टाचार को न सिर्फ बढ़ावा देते हैं बल्कि कानून को अपनी जेब में रखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन असली जांच तो अब शुरू होगी जब यह तय किया जाएगा कि आरटीओ और बैंक के बीच कितनी गाड़ियां इस फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ चुकी हैं। मुजफ्फरनगर का यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि सिस्टम की सड़ांध का सबसे सटीक नमूना है। सोचिए, एक तरफ जनता ईएमआई भरने के लिए पसीना बहाती है और दूसरी तरफ आरटीओ के ऑफिस में बैठा एक कर्मचारी फर्जी कागजों के जरिए बैंक को ही चूना लगा देता है। बैंक से लोन पर नकली लग्जरी कारें, फर्जी नो ड्यूज सर्टिफिकेट्स और फिर खुलेआम मार्केट में बिक्री, ये सब बिना प्रशासनिक मिलीभगत के मुमकिन नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि गिरोह कितना चालाक था। सवाल यह है कि सिस्टम कितना सोया हुआ था। क्या सरकारी दफ्तरों में बैठे लोग अब अपराधियों के साझेदार बन चुके हैं? क्या जांच और कार्रवाई सिर्फ प्रेस रिलीज और बयानबाजी तक सीमित रह गई है? मुजफ्फरनगर की ये कहानी उस लचर तंत्र का आईना है जो फाइलों और खाना पूर्ति में इतना उलझा है कि अपराध उसके दरवाजे पर ही फल फूल रहा है। फिलहाल 3 आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन असली परीक्षा अब प्रशासन की है। क्या वो खुद को इस फर्जीवाड़े से अलग साबित कर पाएगा या फिर एक बार फिर अपराधी बदल जाएंगे और सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा, लाचार, लापरवाह और सवालों के घेरे में। कैमरामैन उज्जवल के साथ में विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़।